हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज इन द डायग्राम द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड सी एंड द आउटपुट इज अक्रॉस टर्मिनल बी एंड डी, देन द आउटपुट इज। तो यहाँ पे अगर दो जो इनपुट सिग्नल है वो हमारा इस सर्किट में ए और सी के बीच में है, और आउटपुट जो है वो बी और डी टर्मिनल्स के बीच में है। यहाँ पे आउटपुट जैसे कि हमारा फिगर में गिवन है वैसे का वैसा हमने एक सर्किट यहाँ पे बना लिया है। और ये डायोड 1, ये डायोड 2, डायोड 3 और ये डायोड नंबर 4। तो हमें इनपुट जो दिया है वो लेने के लिए किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो इसके बीच में एक एसी इनपुट हम लेते हैं, और यहाँ पे आउटपुट बी और डी के बीच में कितना होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे एक लोड लगा लेते हैं आर एल विथ रेजिस्टेंस आर एल। तो यहाँ पे हमारा दो पॉइंट्स के बीच में हमने इनपुट दिया है ए और सी के बीच में। तो अगर यहाँ पे जो ए है तो पोटेंशियल एट वी ए अगर ग्रेटर देन हुआ पोटेंशियल एट वी सी, तो यहाँ पे जो डायोड 1 और डायोड 3 है ये दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। तो यहाँ पे जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अगर हम दिखा है तो जो आई फ्लो करेगा वो ऐसे सर्किट में फ्लो करेगा। तो अभी अगर वही दोनों पॉइंट्स के बीच में हम देखें कि अगर वी सी का जो पोटेंशियल है सी पॉइंट का अगर ऑपोजिट साइकिल में वी ए से ग्रेटर देन हुआ तब क्या होगा, ये जो D4 और ये D2 ये जो दोनों डायोड्स हैं ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे। तब क्या होगा, तब इन दोनों में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन इस तरह से दिखेगा। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, जो बी और डी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि डी टू बी। तो हमारा इनपुट का दोनों साइकिल में हमें एक एक ही डायरेक्शन में आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो रेक्टिफायर होगा फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो आई होप